पिछले वीडियो में हमने समझा कि डायबिटीज की जो जड़ है बैड डाइट, उसको कैसे गुड डायबिटिक डाइट में कन्वर्ट करना है। और उसमें हमने समझा कि कैसे हमने अनाजों को जो है तो होलसम खाना है, फुल पैकेज के रूप में खाना है। और ये भी समझा कि अनाज कार्ब्स का मेन सोर्स है और कार्ब्स जो है वही शुगर का माई बाप है और शुगर बीमारी में वही शुगर ग्लूकोज जो है ब्लड में बढ़ जाता है। तो इन अनाजों को जो है तो हमने बड़ा फिल्टर लगा के खाना है और होलसम खाना है। और हमने ये भी समझा कि गेहूं में जो है तो हमने इसमें से मैदा निकाल के वगैरह वगैरह नहीं खाना है। ठीक है, चावल का भी हमने समझा कि चावल की मांड निकालनी है, फिर भी अनलिमिटेड नहीं खाना है। मक्की को भी कम खाना है। और हमने ये जाना कि जो सुपर फूड्स हैं, मिलेट्स हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, जौ, इनको हमने जो है तो ज्यादा खाना है और कोशिश करना है कि इन्हीं का मिक्स आटा बना के इनकी रोटी जो है तो डायबिटीज का पेशेंट ज्यादा खाए। इन चीजों को जो है तो देखिए आज की डेट में बहुत अच्छे अच्छे नाम इनके मार्केट में आ गए हैं। इनको आज की डेट में सुपर फूड बोला जा रहा है, इनको स्मार्ट फूड बोला जा रहा है। यार देखिए, स्मार्टफोन यूज करेंगे, पड़े रहेंगे, स्मार्ट टीवी देखेंगे, सोए रहेंगे, तो फिर आपको स्मार्ट फूड ही खाना पड़ेगा। तो ये स्मार्ट फूड ज्वार, बाजरा, रागी, जौ की रोटी आप खाएं और आप इसकी शुगर की जो जड़ है उस पे सीधा जड़ पे इसकी पे वार करें। इसके साथ साथ हमने समझा कि कैसे दालों से हमें प्रोटीन मिलती है और थोड़ी थोड़ी हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलती हैं। तो इन दालों को हम कैसे कैसे खा सकते हैं। और हमने ये भी समझा कि कोशिश करना है कि दालों को भी होलसम खाना है, दली हुई छीली हुई दाल नहीं खानी है। फिर हमने समझा कि सब्जियों में जो है तो ढेर सारी विटामिन हमें सब्जियों से मिलती है, साथ साथ कार्ब्स भी मिलते हैं, परंतु वो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। और फिर इस करके सब्जियों का, बहुत सी सब्जियों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है तो बहुत डाउन हो गया होता है। और ये सब्जियां जो है अगर कच्ची खाएं, जैसे जिनको कच्ची खाया जा सकता है, जैसे मूली, गाजर, शलगम वगैरह, तो बहुत ही ज़्यादा ये फायदेमंद है डायबिटीज़ में। या तो अगर इनको फिर जैसे स्टीम, हल्की सी स्टीम लगा के या फिर जैसे हल्का फुल्का उबाल के अगर खाएं, तो जो फ्राइड सब्जियां होती हैं उनके बनिस्बत इनमें हजारों गुण जो हैं तो वो कायम रहते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी समझा कि फलों को कैसे स्मार्टली खाया जाए डायबिटीज में। हमने ये भी समझा कि कैसे कच्चे फल जो होते हैं उनमें शुगर कम होती है और जो ज़्यादा पके होते हैं उनमें शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, तो उनको हमने भी कम खाना है। और अगर खा लिया तो उनकी कैसे कैसे हमने कीमत चुकानी है। स्वाद से भी हम उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बहुत मीठे फल हैं उनको मात्रा में कम खाना है और उनकी कीमत ज़्यादा चुकानी है और जल्दी से जल्दी चुकानी है। इसके साथ साथ हमने ये भी समझा कि मौसमी सब्जियों को जो है तो, फलों को जो है तो हमने ज़्यादा खाना है। इसके साथ साथ हमने मीट, मछली, अंडा, पनीर की भी डायबिटीज़ में छूट पाई और इनको भी हम खा सकते हैं, परंतु साथ साथ और बीमारियों को भी कंसीडर करके चलना है कि अगर मान लिया किसी को यूरिक एसिड बढ़ता है तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा, वो तो फिर उनको और चीज़ों पे भी, दालों पे भी ध्यान देना होगा। चलो, बहरहाल हम डायबिटीज़ की ही बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखिए छूट मिल गई। तो प्रोटीन की भी जो है तो यहाँ पे, जैसे हमने उससे भी पिछले वीडियो में समझा था कि हमें जैसे मेन हमें क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, हमें ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो कार्ब्स हमें अनाज से मिल गए, दालों से मिल गए, सब्जियों से मिल गए, दूध से हमें फैट मिल जाएगी और बाकी जो जैसे तड़का वड़का लगाते हैं तो उससे भी फैट मिल जाती है। और अगर आप ज़्यादा बर्न नहीं कर रहे हैं तो उतनी ज़्यादा फैट की भी ज़रूरत नहीं होती है। आजकल मैंने देखा कि फैट को लेके भी बहुत ज़्यादा एक तो डर भी पैदा हो गया है कि नहीं, फैट नहीं खाना है। थोड़ा बहुत फैट खाया जा सकता है बशर्ते आप फिजिकली एक्टिव हों। अगर आप और दूसरी बात है क्वालिटी ऑफ फैट। एक फैट ऐसा होता है जिसमें ट्रांस फैट्स बहुत ज़्यादा बन गए होते हैं। जैसे मान लिया ढाबों में, होटलों में तला हुआ खाना होता है, बार बार उसको गर्म किया जाता है तेल को, तो वो बहुत खतरनाक बन गया होता है। और अगर कोई जैसे घर में ताज़ा देशी घी है उसका तड़का लगाते हैं तो वो उससे बहुत हेल्दी वाली फैट मिलती है। और फैट भी हमारी बॉडी में हम लोगों को बहुत ज़रूरी है, ना कि जैसे सिर्फ ईंधन के लिए ही नहीं, सिर्फ जैसे इसमें बहुत सारी विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन होती हैं, D3 वगैरह होती हैं, तो वो भी हमें उस फैट से जो है तो ज़्यादा अच्छे से मिल पाती हैं। इसके साथ साथ हमने समझा कि कैसे दूध से भी देखिए हमें फैट मिल सकती है, कैल्शियम, विटामिन मिल सकती है। और जो हमारे डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं वो दूध भी पी सकते हैं बशर्ते उसमें चीनी ना डाली जाए। इसके साथ साथ हमने ये समझा कि जैसे जंक फूड है वो हमने सख्ती से अवॉइड करना है। और अब इससे आगे बढ़ते हैं, तो इससे आगे आए ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में भी जैसे आप
खा सकते हैं ड्राई फ्रूट्स, तो उनमें भी ढेर सारी विटामिन्स होंगी, मिनरल्स होंगी, परंतु साथ में वो शुगर्स भी ढेर सारी लेके आएंगे। बहुत सारे मेवे जो होते हैं, जैसे खासकर मीठे मेवे होते हैं, मुनक्का हो गया, छुहारे हो गए, ठीक है, अंजीर वगैरह हो गया, स्वाद लगा के आप जान सकते हैं कि जो बहुत मीठे मेवे हैं वो आप मात्रा में कम खाएं। कुल मिला के प्रिंसिपल यही है कि हमने डाइट को जो है इसमें बैलेंस रखना है, और जो बैलेंस वाली डाइट, जैसे विटामिन रिच जो हमें पैकेज मिलता है, उसमें जो एक्स्ट्रा शुगर्स आएंगी, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे, उनको हमने जला देना है। जो फायदे वाली चीज़ें हैं वो हमें मिल जाएं, और जो नुकसान वाली चीज़ें हैं उनको हम जला दें। अब जलाने का फंडा सीधा सा है कि खुल के एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज मजा लेके करें। वो दोस्तों एक बहुत बड़ा मिथ और बहुत बड़ी गलती शुगर के पेशेंट्स ये भी करते हैं, वो चीनी खाते रहते हैं ये सोच के, ये बोल के कि जी थोड़ी थोड़ी चीनी खाते रहना चाहिए, नहीं तो शुगर डाउन हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी शरीर को चीनी शुगर चाहिए भी होती है, तो दोस्तों बेशक चाहिए होती है, वही प्रमुख ईंधन है, और डायबिटीज के पेशेंट में भी वो प्रमुख ईंधन चाहिए होगा, परंतु वो हमें अनाज से मिल रहा है, वो हमें दालों से भी मिल रहा है, फलों से तो डायरेक्ट वो कई फलों में फ्रक्टोज नाम की शुगर सीधी सीधी होती है। तो उसके लिए आपको ऊपर से जो चीनी है, जो रिफाइंड चीनी है, उसको खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उल्टा वो चीनी जो है आपके ब्लड में शुगर की एकदम से स्पाइक्स देंगी, और वो जो शुगर की मैनेजमेंट है वहां पे फेलियर पाया जाएगा। और दूसरी गलत धारणा ये भी शुगर के पेशेंट्स में होती है कि बोलते हैं जी हम चीनी नहीं खाते, हम जो है हम शक्कर खा लेते हैं, हम गुड़ खा लेते हैं, हम शहद खा लेते हैं। हाँ बेशक अगर इन तीनों की तुलना की जाए, जैसे हमारी टेबल शुगर होती है और जैगरी या जैगरी पाउडर शक्कर जिसको बोलते हैं, या गुड़ को और शहद को कंपेयर किया जाए, इनकी तुलना की जाए, तो नो डाउट ये जो शुगर होती है ये बिल्कुल एम्प्टी होती है, इसमें कोई विटामिन मिनरल कुछ नहीं पाया जाता है। परंतु जैगरी में इसके बनिस्बत काफी विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं, और इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी हल्का सा इससे शुगर से डाउन होता है। और बात करें शहद की, तो शहद में तो बहुत सारी विटामिन्स, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स और साथ साथ शुगर भी पाई जाती है, और इस गुड़ से भी कम इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि जितना मर्जी शहद खाया जा सकता है, जितनी मर्जी शक्कर खाई जा सकती है और शुगर ही खराब है। नो डाउट शुगर 100% खराब है, परंतु इसमें भी काफ़ी ज़्यादा शुगर है, और हनी में, शहद में भी काफ़ी ज़्यादा शुगर है। परंतु अगर बात की जाए जैसे फुल पैकेज की, तो हनी एक फुल पैकेज है, इसमें ढेर सारे मिनरल्स, विटामिन और भी बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो कई बार अगर हमसे पूछा जाए कि जी इन तीनों में बेटर कौन है या बेस्ट कौन है, तो हम बोल देते हैं जी हनी बेस्ट है। हाँ जी, अगर इन दोनों में पूछा जाए जी शक्कर में और अपने चीनी में कौन बेटर है, तो हम बता देते हैं जी गुड़ और शक्कर बेटर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी खाए जा सकते हैं और ये शुगर में आपको फायदा देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, थोड़ा सा ऐसा भी है कि शहद जो है अगर कम मात्रा में लेते हैं तो ये जो मीठापन महसूस करवाता है वो थोड़ा ज़्यादा मीठापन महसूस करवाता है, और ग्लाइसीमिक इंडेक्स इसका इन दोनों से हल्का सा नीचे है। और परंतु शुगर इन तीनों में बहुत ज़्यादा है, इन तीनों को ही मत खाएं, कीमत बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ेगी। तो इसलिए जितना परहेज़ आपके लिए उस चीनी का है, उतना ही परहेज़ आप गुड़, शक्कर और शहद का भी करें। बाकी इन जंक फूड्स को भी आप सख्ती से बंद कर दें। बाकी आपको शुगर के सोर्सेज ये बहुत सारे हैं, जो नेचुरल सोर्सेज हैं, वो जो भगवान के बनाए हुए पैकेजेस होते हैं, उनमें सब में शुगर भी होती है, सब चीज़ होती है, वो प्रॉपर बैलेंस्ड होती है। बस उनको आपने थोड़ा सा लिमिट में खाना है और आपने बिल्कुल स्वस्थ रहना है। तो दोस्तों अगर ऐसे ऐसे आप अपनी डाइट को प्लान करेंगे तो आपका शुगर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आपका शुगर जो है तो एक भी दिन जिंदगी का कम नहीं कर पाएगी, और एक भी कष्ट, एक भी कॉम्प्लिकेशन जो शुगर की वजह से होती है वो आपको नहीं हो पाएगी, बशर्ते आप ये जो दूसरी शुगर की जड़ है, जो मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, उस पे भी बराबर ध्यान दें। और साथ साथ जो ट्रीटमेंट है, अब देखिए इसका जो मैनेजमेंट करनी है, तो ये समझना कि 3 पैरों वाला स्टूल है,
इस 3 पैरों वाले स्टूल के 3 पैर हैं और एक जो है तो वो डाइट है जो हमने डिस्कस करी, डायबिटिक डाइट, और दूसरा जो है तो फिजिकल एक्टिविटी है, एक्सरसाइज है प्रॉपर, और तीसरा जो है तो प्रॉपर मॉनिटरिंग या ट्रीटमेंट है। तो इन 3 चीजों का अगर आपने ध्यान रख लिया तो दोस्तों डायबिटीज, शुगर आपका एक भी दिन कम नहीं कर पाएगी, और कॉम्प्लिकेशन करने की तो बहुत दूर की बात है कि जो लोगों में देखी जाती है जी, गैंग्रीन हो गया, ये हो गया, किडनीज फेल हो गई, आंखें चली गई, पता नहीं क्या क्या। तो ये जो, जैसे आप अगर इस वीडियो में यहाँ तक इस सीरीज में पहुंच चुके हैं तो दोस्तों बस एक चीज की कमी होगी अगर, तो मैं बोल नहीं सकता, तो वो एक चीज की कमी है, वो होगी इम्प्लीमेंटेशन की। दोस्तों नॉलेज इज नॉट पावर, नॉलेज इज पोटेंशियल पावर, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। तो जो आप नॉलेज ले रहे हैं, चाहे मैं नहीं बोलता 100% किसी को नॉलेज नहीं होता, 100% आपको भी कभी नहीं होगा, चाहे पूरी उम्र भी बीत जाएगी, आप 100% शुगर को नहीं समझ सकते, परंतु जो मोटा मोटा भी अगर आप सिद्धांतों को फॉलो करते हो तब भी ये शुगर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, इस चीज का मैं आपको वादा करता हूं। आप बस इन 3 चीजों का जो है तो डायबिटिक डाइट और फिजिकल एक्टिविटी और प्रॉपर इस डायबिटीज की मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट का अगर प्रॉपर ध्यान रखते हैं तो ये समझो कि ये बीमारी है ही नहीं। जो मैंने अपने इस सीरीज के पहले वीडियो में बोला था, आज भी मैं उसी पे कायम हूं, और मैंने आपको वादा भी किया था कि अगर आप इस सीरीज को प्रॉपरली पूरा देखते हैं तो आप भी मेरे साथ हो जाएंगे और दिल से बोलेंगे यार ये डॉक्टर बिल्कुल सही बोल रहा है कि ये तो बीमारी है ही नहीं, ये जस्ट फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है। और इसको जो है तो हम, अगर आप समझने वाले हैं, अगर आप चीज़ों को गहराई से समझने वाले हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं प्रॉपरली, तो आप पक्का इसको रिवर्स भी कर लेंगे, और उल्टा आप इसका जो मैंने एक्स्ट्रा फायदे आपको बताए थे कि अगर आप इन चीज़ों को सबको फॉलो करते हो तो और भी आपकी हजारों बीमारियां आने से रुक जाएंगी, इस बात का आपको पूरा विश्वास हो जाएगा। और दोस्तों जब हमें किसी चीज़ का विश्वास हो जाता है तो हमारा वाई क्लियर हो जाता है, और किसी आदमी का अगर वाई क्लियर हो गया तो वो आदमी फिर पहाड़ भी तोड़ सकता है। तो ये तो छोटी सी शुगर है। उठो जागो और चलो अपने ध्येय की प्राप्ति करो।